नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशा सिंह हमेलिया होम्योपैथी क्लिनिक से। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिसको लेके अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं वो खुल के किसी से बात नहीं कर पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूटीआई के बारे में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ये समस्या है। और इसके बाद अगर आपको ये समस्या बार बार होती है, फ्रीक्वेंटली आप इससे सफ़र करते हैं, तो कैसे आप इससे खुद को बचा सकते हैं, यानी इसकी प्रिवेंशन के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो है इसकी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके किडनी में, यूरेटर में, या उसके नीचे अगर हम बात करें ब्लैडर में, या फिर आपके यूरेथ्रा में अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम यूटीआई बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स, क्योंकि इसका एक कारण है कि जो फीमेल्स होती हैं उनका जो यूरिनरी पैसेज है, जो पाथ है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा शॉर्टर होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसका ट्रांसमिशन बहुत ईजी हो जाता है, उनका इन्फेक्शन बहुत ईजिली हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स ज़्यादा सफ़र करती हैं देन मेल्स। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि यूटीआई क्यों होता है, इसके क्या क्या मोस्ट कॉमन कारण हैं। तो सबसे पहला और बहुत कॉमन कारण दोस्तों, जो जनरली ज़्यादातर पेशेंट्स ये समस्या लेकर के आते हैं कि वो बहुत ही कम पानी पीते हैं दिन भर में। उनका जो वाटर इनटेक है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो भी यूरिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी का सेवन ज़रूर करें। और दोस्तों, नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है आपको जब भी आपको अगर पेशाब का एहसास होता है या यूरिन का सेंसेशन होता है और आप उसको कंट्रोल करते हैं, आप बार बार अपने पेशाब को रोकने की कोशिश करते हैं और तुरंत वॉशरूम नहीं जाते, तो ये आगे चल के लॉन्ग टर्म में आपको यूटीआई जैसी समस्या और किडनी स्टोन जैसी समस्या को क्रिएट करने का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल रिलेशन में हैं और आप अपने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे हैं तो भी आपको ऐसी समस्या हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि गंदा है और हाइजीनिक नहीं है, तो वहाँ से भी डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने पीरियड्स के दौरान अपने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते तो भी आपके अंदर ये समस्या फ्रीक्वेंटली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी लो होती है, आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, तो भी आपको बहुत जल्दी यूरिन की इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी के कंडीशन में हैं, जेस्टेशन पीरियड में चल रहे हैं आप, तो उस वक्त भी ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर यूरिन की इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि वो क्या लक्षण है जिससे आप अपने अंदर इसको पहचानेंगे। सबसे कॉमन देखने जाने वाला जो लक्षण है दोस्तों वो ये है कि जब कभी भी आप यूरिन पास करेंगे तो आपको अपने निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा जलन, बर्निंग, दर्द का एहसास होगा। आप जब कभी भी यूरिन पास करने जाएंगे तो आपको एक अधूरापन का एहसास रहेगा यूरिन पास करने के बावजूद। थर्ड जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है दोस्तों वो ये है कि आपको बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, कई सारे पेशेंट्स में उनके निचले हिस्से में, उनके पेट में दर्द और भारीपन का भी एहसास हो सकता है, या फिर इसके अलावा उनको उनके यूरिन में साथ साथ में ब्लड भी देखने को मिल सकता है, या फिर उनके यूरिन में काफ़ी ज़्यादा एक गंदी स्मेल भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कई सारे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में सिर्फ अपना हाई ग्रेड फीवर लेकर के ही आते हैं, और जब हम उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर ये यूरिन का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उनको ये सीवियर हाई ग्रेड फीवर बना हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपको ये समस्या बार बार होती है या फिर नहीं भी होती और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी आपको कभी ये समस्या ना हो, तो वो क्या प्रिवेंशन रखना है आपको, वो क्या प्रिवेंटिव टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला दोस्तों कि आपको हमेशा दिन में 8 से 10 ग्लास पानी का सेवन ज़रूर करना है। इससे आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं वो ईजिली फ्लश आउट हो जाते हैं और ऐसे इन्फेक्शन की जो रिस्क हैं वो कम होते हैं। दूसरा दोस्तों, आपको अगर कभी भी पेशाब का एहसास हो तो उसे रोके नहीं, तुरंत वॉशरूम जाएं। इससे आपके यूरिन में काफ़ी सारे इन्फेक्शन और किडनी स्टोन होने तक की भी समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, आप हमेशा अपने इंटीमेट हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें ड्यूरिंग योर पीरियड्स, ड्यूरिंग योर फिजिकल एक्टिविटी या फिर फिजिकल रिलेशंस। आप हमेशा अपने इंटीमेट हाइजीन का प्रॉपरली ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपके साथ एक एसबीएल के प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर फीमेल पेशेंट्स हैं वो मेरे क्लिनिक में आकर के मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर वेजाइनल या इंटीमेट हाइजीन।
तो हाँ दोस्तों, ये क्लीन फील का SBL का क्लीन फील वॉश है जो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है और आपका pH भी बैलेंस रखता है। आपके ऐसे कोई इन्फेक्शन होने की जो रिस्क है उसको काफ़ी कम कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन कुछ मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में जो UTI में काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं दोस्तों, और क्लिनिक्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। बट उसके पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि मैं जो भी मेडिसिन आपको बताती हूँ वो फॉर ओनली इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, आपके नॉलेज के लिए है। आप कभी भी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने नियर बाई होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। आपके अपने केस के बारे में ज़रूर डिस्कस कर लें। उसके बाद जो आपकी रेमेडी निकल के आएगी दैट विल सूट द बेस्ट फॉर यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी हम UTI के होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो जो सबसे पहली रेमेडी ध्यान में आती है वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज़ है दोस्तों ऐसे कंडीशंस के लिए। अगर आपके यूरिन पास करने के पहले उस ड्यूरेशन में और उसके बाद भी एक्सट्रीम पेन का एहसास, एक्सट्रीम जलन का एहसास कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, और जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं तो बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में ही सिर्फ यूरिन पास होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए कैंथेरिस काफ़ी अच्छा वर्क करती है। ऐसे में आप कैंथेरिस की 200 पोटेंसी में 4 से 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो रेमेडी है दोस्तों वो है सारसापेरेला। सारसापेरेला ऐसे कंडीशंस में काफ़ी अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट्स को पहले या उस ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा पेन या ऐसा कोई सेंसेशन नहीं होता, बट जब वो यूरिन पास कर लेते हैं उसके बाद एट द एंड ऑफ द प्रोसेस उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन और जलन रहता है और वो बहुत देर तक बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए सारसापेरेला काफ़ी इफेक्टिव है। आप इसके भी 200 पोटेंसी में 4 से 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक रेमेडी है दोस्तों वो है बर्बेरिस वल्गेरिस। बल्बेरिस वल्गेरिस के लक्षण ऐसे होते हैं दोस्तों कि उनकी जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनके फ्लैंक रीजन में, यानी उनके पीछे बैक रीजन में जहाँ किडनी होता है वहाँ से उनके दर्द का ओरिजिन होता है और उनके थाइस तक पूरा वो रेडिएट होता है और बहुत एक्सट्रीम पेन होता है उनको। कभी कभी पेशेंट को लगता है कि उनको ये किडनी स्टोन की वजह से दर्द तो नहीं हो रहा है, ऐसा दर्द उनको होता है। ठीक है, उसके साथ साथ उनको उनकी किडनी रीजन में भी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को किडनी स्टोन की हिस्ट्री भी रही होती है। तो ऐसे केसेस में बर्बेरिस वल्गेरिस काफ़ी अच्छा वर्क करती है। आप इसके 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में 4 से 5 ड्रॉप्स ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों एपिस मेलेसिफिका। इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि पेशेंट्स को उनके यूरिन पास करते समय जो जलन होता है उसके साथ साथ उनको अपने लोअर पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग का भी एहसास होता है, उनके पूरे शरीर में उनको स्वेलिंग का एहसास होता है। इसके साथ साथ उनका जो दर्द होता है बहुत स्टिंगिंग यानी चुभने जैसा दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एपिस के 200 पोटेंसी में 4 से 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। इसके अलावा जो रेमेडी है दोस्तों वो है कैलेंडुला का मदर टिंचर। आप चाहे कोई भी होम्योपैथिक रेमेडी ले रहे हो इसके साथ आप कैलेंडुला का मदर टिंचर आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। आधे मग थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें कैलेंडुला का मदर टिंचर के 20 ड्रॉप्स आप मिक्स कर लीजिए और दिन में 3 बार या 4 बार एज योर फिजिबिलिटी आप अपने जो वेजाइनल एरिया है, आपका जो लोअर एरिया है उसको आप वॉश करते रहिए। इससे आपके जो भी इन्फेक्शन है, वेजाइना में इन्फेक्शन है या फिर आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, इससे आपको खुद को कैसे प्रिवेंट करना है और इसके कुछ क्या होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपकी सेहत की। नमस्कार।